हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम और आप अपने आप को बहुत खुशनसीब समझें कि हम लोगों ने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, क्योंकि आपको और हमें सिर्फ पेट के लिए लड़ना है। उन बेचारों से पूछ के देखो, उन्हें पेट के लिए भी लड़ना था और इतनी बुरी परिस्थितियों में, और साथ में देश के लिए सबसे पहले लड़ना था। माओ ने अपने जवान बेटों की आहुति दे दी सिर्फ देश के लिए, और आज हमसे अपना पेट नहीं पाला जा रहा है। आप समझिए, आप लोग सोच रहे होंगे भैया रोटी तो हम भी खा ही रहे हैं। अरे हम लोगों से एक छोटे से बेरोजगारी से आजादी नहीं ली जा रही है, उन लोगों ने देश के लिए इतना सब कुछ किया है। गाइस, आज के स्वतंत्रता दिवस पर आप सब लोग अपने मन में यह ठानिए कि कम से कम आपको बेरोजगारी से तो आजादी लेनी ही है। अरे उनसे सीखिए ना। आज के टाइम में किसी के बेटा, मैं कह रहा हूं मुझे ही अगर ये सब करना पड़े, मेरी मां या मेरा खुद का मन नहीं करेगा कि मैं ये सब करूं देश के लिए। क्या पड़ी है, लोगों से अपने पेट नहीं भरे जा रहे हैं। गाइस, कम से कम आज आप शपथ लीजिए अपनी बुक्स के सामने कि मुझे हर हाल में, जैसे ही एग्जाम होता है, मुझे इस बेरोजगारी से तो छुटकारा पाना ही पाना है। अरे उन्होंने इतनी मेहनत की है, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हैं? उन लोगों ने तो इतना सब कुछ किया है हम लोगों के लिए, हमें आजाद भारत दे दिया। अरे आज आप लोगों के पास, हमारे पास बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। उस टाइम पे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज उन लोगों की थी जो अंग्रेजों के तलुए चाट रहे हैं। उन्हीं लोगों को ऊंचे ऊंचे ओहदों पे बैठा दिया जाता था। वो तो बहुत लोगों ने स्ट्रगल किए हैं, जो आज हम स्वतंत्र भारत में खड़े हैं और इतने अच्छे से स्वतंत्रता के साथ बोल पा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही हैं तो जिंदगी में कभी भी ये चीजें समझ नहीं आएंगी। ये चीज समझ लेना, हम लोगों को बस एक चीज ठाननी है कि मुझे हर हाल में, इस बार जब भी पेपर होगा अगले 2 महीने में, 1.5 महीने में, मुझे हर हाल में इस बेरोजगारी से छुटकारा पाना है, पाना है, पाना है। गाइस, अगर आपने ये ठान लिया, निश्चित तौर से आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन ये सोचिए, जितनी मेहनत उन्होंने की है उसका अगर 1/4 भी आप मेहनत कर लोगे ना, अरे मैं कह रहा हूं उनकी मेहनत का आप 10वां हिस्सा भी मेहनत कर लोगे, तब भी आप सफलता ले लोगे। अरे हम लोगों के पास लाइट्स हैं, हम लोगों के पास पंखे हैं, हम लोगों के पास एसी हैं, हम लोगों को सारी सुविधाएं हैं। उन बेचारों के पास सुविधाएं भी नहीं थी। अरे गांव में ना पंखा ना एसी, कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे, अपने देश को आजादी दिलवा दी। ये बहुत बड़ी बात है गाइस। आई होप कि आप लोगों ने पिछले टारगेट्स का रिवीजन जो आप लोगों को दिया गया था वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया होगा, और रिवीजन के आप लोगों को रिजल्ट्स भी दिखे होंगे। 30 डेज का क्रैश कोर्स था, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो, आपको सफलता प्राप्त हो, हम अपनी पूरी जी जान इसके अंदर डाल रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। लेकिन अभी आप लोगों को इस चीज की वैल्यू बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लग रहा है अरे पेपर तो अभी लेट होगा। अरे अगर लेट भी होगा तो तेरे को भाई कंपटीशन का लेवल पता है कि क्या कंपटीशन हो चुका है। जितना एग्जाम लेट होगा उतना ज्यादा कंपटीशन डिफिकल्ट होगा, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि अब तक अगर अभी पेपर हो जाता तो जो वैकेंसी बढ़ने के बाद बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट किया है वो अभी आपके सामने उतने तगड़े नहीं थे। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि अगले 2 महीने अगर और मिलते हैं तो वो बच्चा जिसने वैकेंसी बढ़ने के बाद पढ़ना स्टार्ट किया है वो भी कहीं ना कहीं आपके पीछे आ चुका होगा। अगर आप 50 पे हैं तो वो लड़का भी 48-50 पे आ चुका होगा, क्योंकि उसके अंदर एक नया जुनून है। इस टाइम आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता है क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, और वो बच्चा जुनून के साथ पढ़ रहा है क्योंकि उसे पता है कि मेरे को अब मौका मिला है, मैंने पहले से पढ़ाई नहीं की है। तो आप समझ लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़का पीछे से आके आपको पास करके चला जाए। इसलिए अपनी मेहनत को बिल्कुल भी पीछे मत रहने दीजिए दूसरे लोगों से। जितना पॉसिबल हो सकता है ना, बच्चे कह रहे 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, भाई तुझसे जितना पॉसिबल है ना उतना ज्यादा पढ़ाई करो, और हर चीज को पढ़ो ही मत। अगर आपने सारी चीजें कवर कर ली हैं, अब आप प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा पॉसिबल हो उतनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। हम लोग भी अब प्रैक्टिस सेट बहुत सारे अपलोड कराने वाले हैं, और
टेक्स्ट बुक पे भी आप टेस्ट ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतने टेस्ट है, ऑफलाइन भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो आप समझिए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। टारगेट डेट 12 है। फिजिक्स हमारी पूरी तरीके से निपट चुकी है, जो 9th और 10th वाली थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया हमारी पूरी फिजिक्स निपट गई। 95% सीबीटी 1 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप निपटा लोगे अगर आपने उतनी फिजिक्स कर ली है तो। अब आपको करना क्या है, जैसे आपकी फिजिक्स कंप्लीट हुई, बायो के जो चैप्टर्स कंप्लीट हुए, उनका जितना पॉसिबल हो एमसीक्यू क्वेश्चंस, चाहे आप ऑफलाइन चाहे आप ऑनलाइन, उनकी प्रैक्टिस करिए। अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि मेरा ये सिलेबस कंप्लीट है और अब मैं इसके सारे क्वेश्चंस बनाने लायक हूं। अगर नहीं होता है तो मैं फिर दोबारा जाकर रिवाइज करूंगा, दोबारा उस टॉपिक को पढ़ूंगा, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। चलिए टारगेट डेट 12 स्टार्ट करते हैं और आज से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों से पहले से ही कहता आ रहा हूं कि टाइम है और हम लोग चीजों को कवर करते चल रहे हैं और भगवान की दया से आप लोगों का भी बहुत अच्छे से सिलेबस निपट रहा है। अगर पेपर जल्दी से हो जाता, अगस्त में ही हो जाता जैसे पेपर, और हो भी सकता है, वैसे नहीं है उम्मीद है, तब आप लोगों का थोड़ा सा स्पीड में जैसे चल रहे थे वैसे ही चलना पड़ता, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वीक रह जाता कोई पॉइंट। लेकिन अभी तो आप रिवीजन के साथ कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। तो गाइज, इस टाइम पे अगर टाइम है तो आप जीके वाले पोर्शन को भी कवर कर लो। पूरा एनटीपीसी के अंदर काम आएगा, एएलपी के अंदर काम आएगा, जेई के अंदर काम आएगा, ग्रुप डी के अंदर काम आएगा। अगर आपका नहीं है मन तो आप मत करिए, लेकिन मैं करवा रहा हूं क्योंकि हर तरीके का बच्चा है, उसको हर जगह बेनिफिट होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो टारगेट्स पूरे करते हैं उनको सिर्फ एएलपी में ही सिलेक्शन मिल रहे हैं। यूपी पुलिस के अंदर पिछली बार भी बच्चे, एमपी पुलिस के अंदर इधर उधर भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं टारगेट से। तो आप लोग अगर ये चीजें कर रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। फिर भी मैं कह रहा हूं, आप भले ही देखिए, मुगल मैंने आपसे करने को कहा था, मुगल आप जरूर से जरूर करें। इसी के साथ साथ यूरोपियों का आगमन इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि 1857 की क्रांति इंपोर्टेंट है। अगर आपका मन नहीं है तो आप ना करें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको कर लेना चाहिए। अगर आपका मन नहीं होता है लिखने का तो आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन कुल 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, उसको आपको कंप्लीट करना है और उतने ही नोट्स हैं। कम से कम आपको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई किस तरीके से हमारी हिस्ट्री जो है वो लिखी गई है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं, किस क्रम में चल रही हैं, जिससे कि क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर पाए। 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह में नरमपंथी उदारवादी चरण, ये आप लोगों को कवर करना है। अगर मुझे लगा कि ये ज्यादा हो रहा है, वैसे ज्यादा नहीं है क्योंकि बुधवार को इसीलिए हम टारगेट दे रहे हैं, तब हम इनमें से कोई एक चीज को कट कर देंगे। ये इसी चीज का है वैसे 1857 में नरमपंथी, ठीक है। आप इस चीज को कवर करेंगे। साथ में इस बार बायो का चैप्टर नहीं दिया है क्योंकि पिछली बार वाला जो 7th चैप्टर था, क्लास 10th एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर था, उस चैप्टर को अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आप इस टारगेट में उसको कंप्लीट कर लेना। बस मैं ये कह रहा हूं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर, लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे किसके अंदर, स्टैटिक जीके के अंदर। नेक्स्ट है साइंस में क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को कवर करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस बार हमारे पास बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ ये चीज कवर करनी है। और ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके चलते हमारे 2 पार्ट हैं ह्यूमन डिजीज के, मानव रोगों से रिलेटेड। बायो में जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो देखिए हमारे सर्कुलेशन सिस्टम जितने भी हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, जो हमारे ह्यूमन के सिस्टम है। आप लोगों ने सुना होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा। वो इंपॉर्टेंट होने के बाद आप लोगों के लिए रोग वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग मानव रोग को कवर करेंगे। और जो 7th चैप्टर है उसके अंदर सारे के सारे सिस्टम ही तो थे, और क्या था। आपने 7th चैप्टर अगर पढ़ोगे आप
तो आप पाओगे कि ये सारे के सारे सिस्टम आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, चाहे वो ब्लड वाला हो, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, वो सारे के सारे सिस्टम ही उसके अंदर थे। तो इंपॉर्टेंट 4 पेजेस ऑफ फिजिक्स, क्योंकि हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए इसके वन लाइनर क्वेश्चंस हम कवर करेंगे फिजिक्स के, और मैं एक नोटबुक भी दूंगा आपको छोटी सी, उसको भी आप कवर करिएगा। तो इंपॉर्टेंट 4 पेजेस ऑफ फिजिक्स आपको कवर करने हैं, साथ में मानव रोग, ह्यूमन डिजीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करने हैं। आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, तो हम लोगों का है मैथ्स के अंदर। तो मैथ्स में हमारा सिलेबस बहुत हद तक निपट चुका है। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं बुद्ध, अगला देखिए, अगला जो टारगेट आएगा वो टारगेट कब आएगा? आज क्या है? आज है थर्सडे। अगला टारगेट आएगा मंगलवार के दिन। तो आपके पास बहुत हद तक टाइम है, इसलिए आप ये सेम कॉन्सेप्ट पे हैं बिल्कुल। देखिए पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी होती है, अगर साल में कैलकुलेशन कर रहे हो तो सारे साल में ही करोगे, ईयर वाइज ही करोगे। अगर महीनों में कर रहे हो तो महीनों में करोगे। बाकी कंट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस अगर आपने सिर्फ 10 क्वेश्चंस भी बना लिए इस चैप्टर से तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दीजिए, इसके बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। तो साझेदारी हमको कवर करना है, मिश्रण इसका भी सेम हाल है। ये तीनों के तीनों जो चैप्टर हैं वो बिल्कुल सेम चीज पे चलते हैं। ये चेन रूल वाला ही है, ठीक है। कंपाउंड प्रोपोर्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये चेन रूल वाला ही कॉन्सेप्ट है। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर चुके हैं, उसमें ही आप ये वाला चैप्टर कर चुके हैं। फिर भी मैंने इस बार दे दिया है कि कुछ टाइप आपके रह गए होंगे तो वो आप यहां पे कवर कर लेंगे। तो ये तीनों के तीनों चैप्टर्स हैं, आप ये मत समझिएगा कि बहुत बड़े हैं, 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के ये चैप्टर हैं। तो इनको आप कवर करेंगे क्योंकि अगला टारगेट मंगलवार के दिन आना है, इसको हम कवर करेंगे पूरी तरीके से। और नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशन कंप्लीट चैप्टर। ब्लड रिलेशन चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इसको रीजनिंग में हम पूरी तरीके से कवर करेंगे और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 12 टारगेट आपके हो चुके हैं, ओवरऑल 20 के आसपास टारगेट्स जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि जैसे ही 12 ये हैं, 16 या 17 के आसपास हम एक रिवीजन और दे देंगे और उसके बाद फाइनल रिवीजन 20 तक करवा के फिर फाइनल रिवीजन। फिर कोई टेंशन नहीं है, आपका पूरा सिलेबस निपट जाएगा। तो गाइज ये ब्लड रिलेशन रक्त संबंध चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप चीजों को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको चीजें बताई जा रही हैं, तो निश्चित तौर से आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो ही रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट ना हो। अगर मैं कह रहा हूं कि आपने 10 नंबर भी गेन कर लिए ना, 10 नंबर भी ज्यादा, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो रिवीजन और प्रैक्टिस से आपके बहुत मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा। बस आप कंटिन्यू रहिए। कुछ न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दीबाजी मत करिए, टाइम मिल रहा है आपको। टारगेट डे 1 से ही स्टार्ट करें क्योंकि इनका एक क्रम है। आप अपने वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाएं। ये वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ठीक है। ये वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है। आप जाएं वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। 1 मिनट में आप लोगों को दिखाता हूं, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं मैं। आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आते हैं, यहां क्लिक करें अपने कोर्स पे और इसके बाद व्यू कोर्स पे जाएं। व्यू कोर्स पे जाने के बाद आपको ये सेशंस दिखेंगे, यहां पे इंट्रोडक्शन एंड गाइडेंस दिखेगी। एक एक वीडियो आप लोगों को देखना जरूरी है। अगर आपने नहीं देखी है एक भी वीडियो तो आपका काम नहीं होगा, इसलिए इन सारी वीडियोस को आपको देखना है। नेक्स्ट है सिलेबस डिस्कशन। ये आप सारा का सारा सिलेबस डिस्कशन बेहतरीन तरीके से देख लें, जिससे आपके दिमाग में एक चीज बस जाए कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है गाइज। इसके बाद एएलपी सिलेबस डिस्कशन हो गया पार्ट 3, ये पार्ट 4 स्टैटिक जीके का है। फिर आप टारगेट डे वीडियोस यहां पे आपको मिल जाएंगी। टारगेट कैसे कंप्लीट करना है, टारगेट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें यहां है। फिर टारगेट डे 1, टारगेट डे 2, टारगेट डे 3, ये सारी की सारी चीजें विद पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। फिर आप यहां पे मार्क्स इंप्रूवमेंट, ये लिस्ट तभी देखें जब आपने सिलेबस कुछ कर लिया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हें देखते ही अगर आपने सिर्फ ये 2 वीडियोस भी देख ली
तो निश्चित तौर से अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट है कम से कम या 40% भी, तो आप लोगों के मार्क्स जरूर से जरूर बढ़ेंगे। आप इन दोनों वीडियोस को जरूर से जरूर देखें। इसके अंदर हम एक पार्ट और ऐड करेंगे जो करीब करीब 1 घंटे का भी हो सकता है, जिसमें हम आपके पूरे मार्क्स और बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्रूव कराने की कोशिश करेंगे। यह चीज हो गई। अब सबसे पहला काम आप जरूर से जरूर ये कर लीजिएगा, ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ही टेलीग्राम है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसी के अंदर आप लोगों को सारी गाइडेंस मिलती है, टेस्ट सीरीज ये सारी की सारी है, ये प्रैक्टिस सेट है। अभी कुछ टेस्ट आपको दिखा रहे होंगे नोट पब्लिश, तो वो पब्लिश होने वाले हैं आगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये 45 डेज क्रैश कोर्स के जो टारगेट चल रहे हैं, वीकली टारगेट्स, उनके आप लोगों की ये टेस्ट हैं। ये इस तरीके से टेस्ट रहते हैं। ये रिवीजन का हुआ है 7 से लेके 11 तक का टेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से 1 से लेके 6 तक का भी करवाया था, 5, 6 का, 3, 4 का, हर हफ्ते के टेस्ट है। अगर आपको अलग अलग लगाने हैं तो ये है आरआरबी एलपी के टारगेट। फुल मॉक लेटेस्ट टेस्ट ये चल रहे हैं, रीजनिंग के ये हैं, बेसिक साइंस के हैं, मैथ्स के ये हैं, एएलपी के हैं, एग्जाम्पलर ये आपके साइंस के हैं पूरे, फिजिक्स के यहां है, केमिस्ट्री के यहां है, बायो के यहां है। इस तरीके से आप लोग अपने टेस्ट लगा सकते हैं और बेहतरीन इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो चैप्टर कंप्लीट होता रहे उसके टेस्ट जरूर से जरूर लगाते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्री ऑफ कॉस्ट भी टेस्ट लगाए जा सकते हैं। आप अगर कोई भी स्टूडेंट आना चाहे तो जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से आओ और फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप टेस्ट लगा सकते हो। यहां आओ कोर्स के अंदर। कोर्स में आने के बाद जैसे ये व्यू कोर्स दिख रहा है, आपने व्यू डेमो दिखेगा, व्यू डेमो पे आओ और व्यू डेमो के बाद डायरेक्ट टेस्ट पे चले जाओ यहां। और इसमें जो भी टेस्ट आप लगाना चाहो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो। आपको बहुत सारे टेस्ट इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। टेक केयर।